अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मस्जिद के इमाम और मौज़िन साहब का जिक्र किया था कि उनकी तनख्वाहों के हवाले से कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं और इनकी तनख्वाह बढ़ने का नाम नहीं होता। हम भी जहाँ काम करते हैं, जहाँ जो भी जिस कंपनी में भी काम करता है, वहाँ भी हर साल इंक्रीमेंट होता है, लेकिन मस्जिद में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। जो भी मस्जिद कमेटी होती है वो इस चीज़ को नहीं समझती कि मौलाना साहब की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। वो यही बोलते हैं कि आपको पता है कि चंदा पे चल रही है मस्जिद, जुम्मे में भी इतना जमा नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, आजकल महंगाई भी बहुत है। वो यूं करके उनको टाल मटोल से काम लेता है। मैंने ये कहा था कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी, और हकीकत है मैं एक दफ़ा एक मस्जिद में गया। वहाँ मस्जिद का तामीराती काम चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा था, मार्बल वगैरह लग रहे थे, ऊपर शीशे का सारा काम हो रहा था, और नमाजियों की जगह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। तो वहाँ के मोहसिन साहब मिले, मैंने उनको भी बोला, मैंने बोला बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा था, वो भी हंसने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो आपका भी प्रमोशन हो जाएगा, अब तो तनख्वाह उनका भी बढ़ गई होगी, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई, नीचे से ऊपर तक ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई। फिर पानी की मोटर चलाना, ऊपर से नीचे तक पूरी साफ़ सफाई, जुम्मे के दिन ज़्यादा एहतमाम होता है तो उसके लिए साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ। तो वो हंसने लगे। बोला यार बोला तो था, लेकिन ये कि तनख्वाह बढ़ी नहीं है। मैं वजह पूछी तो बोला यार मस्जिद में चंदा ही नहीं है। 35 40 50 लाख रुपए आपने मस्जिद बनाने में लगा दिए, मस्जिद फ्लोर डालने में, और 4 5 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास जुम्मे का चंदा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे। तो मस्जिद में जो बाकी जो पैसा आया, तो आपने जब 40 लाख रुपए आपने ऊपर लगा दिए, तो आप उसमें से थोड़े पैसे कम लगा के उनकी तनख्वाह कम से कम बढ़ा देते। वो नहीं समझ में आ रहा। उसके लिए क्या है कि मौलाना साहब आप थोड़ा सा ख्याल करो। और यही मौलाना साहब अगर फजर में 10 मिनट 5 मिनट भी लेट हो गया है तो अहले मोहल्ला आखिर में नमाज के बाद जमा हो जाते हैं कि हाजी साहब आज आपने जो है ना अजान थोड़ी लेट दी है। हम यही सोच रहे थे कि अजान क्यों नहीं हुई। होते वही एक डेढ़ सबसे ज़्यादा नमाजी होते नहीं है, लेकिन जो भी होते हैं उनको भी एकदम सही हो जाता है कि यार मौलाना साहब आज लेट क्यों उठे। और जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आती तो हाँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, कोशिश करते। 2 5 साल गुजर जाते हैं तब जाके 500 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ते। उस उन कमेटी वालों को भी सोचना चाहिए जो मस्जिद में कमेटियां बना के खुद बैठ गए हैं। कोई सदर बन गया, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, कोई ख़जांची बन गया, सब ने अपने अपने ओहदे संभाल लिए हैं, और फिर मस्जिद में बैठे हुए भी ऐसे होते हैं कि जिससे को बहुत बड़े को चौधरी हैं कि पता नहीं कौन सी इनको वजारत की सीट मिल गई है। एक दफ़ा एक मस्जिद में गया, वहाँ सोयम का एहतमाम के लिए, तो वहाँ पे मस्जिद कमेटी ने मुझे पूछा कि भाई ये बताओ कि वो बिरयानी की देग मस्जिद में दोगे कि नहीं दोगे आप लोग अलग से हमें। तो ये मस्जिद की कमेटी है। और अब ये तो अब आम पब्लिक के साथ ये हाल है, तो फिर मौज़िन और इमाम साहब को तो बस फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वहाँ तो क्या नहीं होता होगा। हर मस्जिद का हाल ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी मस्जिदें मैं अपने हिसाब से मैंने अपने आंखों से देखी है, मैं खुद घूम फिर के सब कुछ देख कर आया हूँ। इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। आखिरी हल इसका यही समझ में आता है कि अब जिस तरह से हम बिजली और गैस के बिल भरते हैं, इसी तरह अब हमें चाहिए कि हम अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जाएं और ख़ुद ही उनके मौलाना साहब को थोड़ा सा हम देख लें, और हर महीने एक 2 5 सौ रुपये का लिफाफा बना के खुद ही उनकी हम जेब में डाल दें, तो उससे ये होगा कि उनके लिए भी इस महंगाई के दौर में बहुत आसानी हो जाएगी। वरना आखिर में ऐसा होगा कि हम ढूंढते रहेंगे इमाम और मौजिन, हमें मस्जिद में मिलेंगे नहीं कहीं।